विश्वनाथ को तो पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया है। यस सर। ऐसा लगता है कि विश्वनाथ और कातिल के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ होगा। मुंबई जाने वाला विश्वनाथ यहां क्यों आया समझ में नहीं आ रहा है। विश्वनाथ को देख के लगता है कि ये किसी से झगड़ा नहीं कर सकता है। विश्वनाथ की वाइफ का लवर, उसने ही किया होगा। अब तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा कि वो 10 करोड़ वापस मिलेंगे। तुम्हें बेकार में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, तो चोर मिल जाएगा। डोंट वरी। पापा की आखिरी इच्छा पूरी करनी है तो आश्रम को 5 करोड़ देने जरूरी है। हाँ, गांव की हमारी जमीन बेच देंगे। तुम अपनी जमीन बेच दोगे? हम दोनों अब शादी तो करने ही वाले हैं। पूरी प्रॉपर्टी तो अपनी ही होगी ना, चाहे तुम्हारी हो या मेरी। दोनों बातें तो एक ही है ना। भूत बंगले के पास मिले सबूत को देखा जाए तो कुछ अजीब सा लग रहा है सर। समझ गया। विश्वनाथ का किलर उसकी इंडेक्स फिंगर काट के ले गया, यही ना? यस सर। हमारे हाथ जो क्लूज लगे हैं उसमें विश्वनाथ की बॉडी में एक बुलेट और जमीन के अंदर धंसा हुआ एक बुलेट मिला है सर। विष्णु, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जिसने विश्वनाथ को मारा उसे उंगली की क्या जरूरत थी? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। और डेड बॉडी के पास एक इंटरेस्टिंग एविडेंस भी मिला है सर। What's that? डेड बॉडी के बगल में ये फटा हुआ 500 का नोट मिला है सर। डिम्पल, यस सर। क्या उस बैग में यही 500 का नोट था? सिर्फ 2000 के नोट्स थे सर। 500 का कटा हुआ नोट मिला है तो हवाला का मामला तो नहीं? अगर हवाला हुआ होगा तो उसका फिंगर से क्या मतलब? एक्चुअली यू आर राइट विष्णु, कहानी कुछ और ही लगती है। डेड बॉडी के 100 मीटर की दूरी पे 3-4 लोग बैठ के दारू पी रहे थे सर। उनका इस मर्डर में कोई कनेक्शन है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बॉटल पर मिले फिंगरप्रिंट्स को आधार कार्ड से लिंक करके देखो। फोटो एड्रेस के साथ सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। डू दैट विष्णु। ओके सर। अरे चूड़ी, हाय रे मेरी चूड़ी खनक गई, हाय रे मेरी चूड़ी। कम ऑन, पिक पिक। हाँ भैया बोलो। ए, तू जहां पर भी है, जिस हालत में, इमीडिएटली यहाँ पर आ जा। समझ गया ना? ठीक है भाई, मैं भी आता हूँ। हैप्पी मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, आपसे अर्जेंटली मिलना चाहता हूँ। आप पुलिस स्टेशन में हैं क्या? बहुत अर्जेंट है क्या? यस सर, बहुत अर्जेंट है। पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके सर, मैं आ रहा हूँ। सर, विश्वनाथ की डेड बॉडी के पास मिले हुए उन 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स और फोटोज सर। हैप्पी मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गौतम, ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया? सर, विश्वनाथ मर्डर केस का एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला है मुझे। व्हाट? ये लीजिए सर, ये मेरे भाई के पैंट के पॉकेट से मिला। विश्वनाथ की बॉडी के पास मिले हाफ नोट को लेकर आओ। ओके सर। दोनों मैच हो रहे हैं।
विश्वनाथ को क्यों मारा? सर मुझे एक छोटी सी बात बोलनी है आपसे। बोलो। मुझे आपको कुछ देना है अरे सर। छोड़ो ना। सर आपका दिल कितना बड़ा है। मुझे नहीं आपको चाहिए। एक तोहफा देना है, आप प्लीज ये रख लीजिए। अब मैं बहुत खुश हूँ सर। थैंक यू सर। ठीक है, आप बहुत ठीक अच्छे है। हैं सर। अब तुम प्यार से दे रहे हो तो सर सर यहीं पर, सर यहीं पर मुझे उतरना है। हाँ, आप बस रुको यहीं पर जरा, रुक लीजिए। रुको। मैं यहीं से चला जाऊंगा सर। हे हाय ब्रो। हाय। नकली गोल्ड रिंग मैंने उसको पहना दी और उससे पैसे ऐंठ लिए। ये तो आधा कटा हुआ नोट है। कोई नहीं, 4,500 बचे हैं ना। चलो मजे करेंगे। मजे आ जाओ, करते हैं। सबको पार्टी दूंगा। चलो। यार मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं यार। चलो। ए चलो चलकर देखते हैं। अरे नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, कहीं लफड़ा ना हो जाए। चलते हैं ना। రే వెళ్ళి చూస్తేనే కదరా ఏమైందో తెలిసేది పదా. सर 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 जानते हो इसे? कौन है ये? कौन है ये? इसी आदमी ने मुझे पैसे दिए थे यार। क्या? हाँ यार। सर, यार ये तो क्या मर हुआ चुका है। आपको? उठिए यार सर। है तो पकड़े जाएंगे। चल यार कौन चलते हैं निकल रहा यहाँ है से। यार? चल आजा। उस रिंग पर तो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। तुम लोग यही रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। बस मैं अभी आया। रिंग कहाँ चली गई? इसके हाथ में नहीं है। इसी हाथ में तो पहनाई थी मैंने, लगता किसी ने निकाल ली। ऐसा ही हुआ था सर। जब तू वापस गया था तो विश्वनाथ की उंगली थी लेकिन रिंग नहीं थी, यही ना? सच बता। यस सर। आर यू श्योर? यस सर, आई एम वेरी श्योर। मतलब विश्वनाथ को जिसने मारा उसके मारने के बाद तुम लोग गए, फिर तुम लोगों के वहां से जाने के बाद उसने गन से उंगली को शूट किया और फिंगर लेकर चला गया। तो क्या उसने ये सब उंगली के लिए किया? यस। I'm very sorry भैया। मम्मी पापा ने मरते वक्त अपने छोटे का ख्याल रखना ऐसा बोला था। इसका मतलब तुझे सिर्फ मुसीबत से बचाना ही मेरा काम नहीं है। तेरी वजह से किसी को बहुत दुख पहुंच रहा है। ये मेरी परवरिश का कारण नहीं बनना चाहिए। आज के वक्त में भी लोगों के पास इंसानियत है, तुमने साबित कर दिया। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग संतोष। गुड मॉर्निंग सर। विश्वनाथ का फोन ट्रेस कर रहे हो ना? यस सर। जिस दिन वो मरा उस दिन लास्ट जीपीएस कहाँ का ट्रेस हो रहा, जरा देखो। 1 सेकेंड सर। उसके घर में ही है सर। विश्वनाथ का फोन करेक्ट 2 मिनट ऑन होके उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। एक बार देखो जरा। ओके सर।
यस सर, यू आर राइट. अगर ये फोन दोबारा स्विच ऑन हुआ तो हमें इन्फॉर्म करना. श्योर सर. थैंक्स. घर के चारों तरफ ध्यान से ढूंढो. क्या ढूंढना है सर? विश्वनाथ की फिंगर सर 100% यहीं कहीं होगी. ध्यान से ढूंढो. ओके सर. मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा सर. सर इतना करेक्ट आपको कैसे पता सर? विष्णु, मुझे लगता है हमेशा की तरह ज्योति जब घर से निकलने वाली होगी तो उसने अपने फोन को ढूंढा होगा और उसे फोन नहीं मिला. तभी उसने अपने पति का फोन स्विच ऑफ देखा होगा जो कि चार्जिंग में लगा हुआ था. तब उसने सोचा होगा कि उसका फोन उसका पति ले गया होगा. यह सोचकर ज्योति घर से चली गई. अपना फोन चार्जिंग में लगाकर और बीवी का फोन लेकर विश्वनाथ भूत बंगला में किसी से मिलने गए और वहीं पर विश्वनाथ को गोली मारी गई. विश्वनाथ की बीवी के फोन से फोटो निकालकर मोबाइल में बाप के नाम से सेव किया होगा और भेज दिया होगा. उसने ये फोटोज विश्वनाथ के फादर के पास ही क्यों भेजा? मुझे लगता है किलर ने विश्वनाथ की बीवी के ऊपर केस को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया. उसके बाद विश्वनाथ के घर में जाकर फोन और गन वहां रखा होगा. सिंपल. चार्जिंग में लगे फोन को ऑन करके फिंगर से फोन का लॉक खोलकर उसके कुछ वीडियोस को डिलीट किया होगा और फिर से फोन स्विच ऑफ करके घर में ताला लगाकर फिंगर वहीं फेंक कर वहां से चला गया होगा. विश्वनाथ को जिसने मारा है उसने जानबूझ के केस को ज्योति की तरफ डाइवर्ट किया. मतलब जो सबूत मिले उसके आधार पर हमने ज्योति को अरेस्ट किया. इसका मतलब ज्योति और इस हत्या के बीच में कोई संबंध नहीं है ना सर? इतनी जल्दी नहीं कर सकता विष्णु. हो सकता है इसमें ज्योति शामिल हो. पॉसिबल. यस सर, चांस तो है. विश्वनाथ को जिसने मारा है उस कातिल तक हम पहुंच गए हैं क्या सर? अगर विश्वनाथ के मोबाइल फोन में से कोई वीडियो डिलीट हुआ है तो फिर उसे बहुत ही आसानी से साइबर क्राइम वाले रिकवर कर लेंगे और गुनहगार पकड़ा जाएगा. सुपर सर. गुड मॉर्निंग सर. विष्णु गुड मॉर्निंग. बोलो. सर विश्वनाथ के फोन से डिलीट हुई वीडियो रिकवरी नहीं हो पाई सर. हमारे पास एडवांस सॉफ्टवेयर होते हुए भी अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो या तो वो टेक्निकल एक्सपर्ट होगा या फिर उसने किसी की मदद ली होगी. यस सर. ऋषि ऋषि बास्केटबॉल खेलने ग्राउंड पर जाने वाले थे ना. रोज अलार्म बजने के पहले ही उठ जाते थे. तो फिर आज क्या हो गया है तुम्हें? ए, इतनी गहरी नींद में हो क्या? ऋषि 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 नहीं ऋषि.
रात को खाना खाकर सोने से पहले ही मैंने ही दरवाजा बंद किया था सर, और सुबह उठने के बाद दरवाजा भी मैंने ही खोला था सर। जब तक लोग प्यार में रहते हैं हर चीज मीठी लगती है, लेकिन शादी के बाद हर चीज कड़वी। मैं क्यों मारूंगी सर? दरवाजा तो तुमने ही खोला होगा और बंद किया होगा, तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? मम्मी पापा से झगड़ा करके मैंने इससे शादी की, तो मैं अपने प्यार को कैसे मार सकती हूँ सर? ठीक है, रात में क्या क्या हुआ था मुझे बताओ। ऋषि, ये वीकेंड में पीने की परमिशन दी थी, तुम तो पूरे हफ्ते पीने लग गए। क्या है ये सब? सिर्फ मैंने एक पैक पी है। ओहो, इसलिए फोन स्विच ऑफ करके बैठे थे क्या? सॉरी डियर, मेरा फोन खो गया। फोन खो गया? हाँ। ऋषि, ऋषि, तुम्हारे नंबर से मुझे कॉल आ रहा है। उठो, उठो ना ऋषि। ऋषि, तुम मुझे क्यों परेशान कर उठो ना रही हो? ऋषि, उठो ऋषि। हेलो हेलो जी, मुझे आपका ये फोन मिला है। ये फोन मेरे हस्बैंड का है। तो इसे आप अभी आकर ले सकती हैं? इतनी रात गए कैसे आ सकती हूँ? देखिए, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, आप अपना एड्रेस बताइए, मैं खुद लाकर दे दूंगा। हेलो हेलो, हाँ, मैं आ गया हूँ, आपके घर के गेट के पास ही खड़ा हूँ। ओके ओके, मैं आ रही हूँ। The number you are trying to reach is currently switched off. Please try again later. The number you are trying to reach is currently not. दिस इज अ प्री प्लान मर्डर। रात में जिसके साथ तुम्हारे पति ने दारू पी, उसी ने तुम्हारे पति का फोन चुराया और फिर उसी फोन से कॉल करके तुम्हें बाहर बुलाया होगा, और तुम्हारे बाहर जाने और अंदर आने के बीच वो अपना काम करके चला गया। कौन हो सकता है जिसने ऋषि को मारा होगा? तुम्हें किसी पर शक है क्या? तूने जिससे शादी की उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, तो उसने उन लोगों को ही मार दिया। पर मार डालूंगा, कभी न कभी तेरे पति को मार डालूंगा मैं। ये हाँ, किसकी आवाज है? ये मेरे एक रिश्तेदार की आवाज है सर, मुझसे शादी करने की जिद करके बैठे हुए हैं। फिर तो पक्का ये काम उसी का लगता है। अपने उस रिश्तेदार को एक बार मेरे सामने फोन करो। हेलो। मेरा ऋषि, वो मुझे छोड़कर चला गया। हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। अब बहुत ही जल्दी मेरी भी शादी हो जाएगी। ढिंचक ढिंचक ढिंचक, मैं हैप्पी हो गया, मैं हैप्पी हो गया। प्लीज ऐसा मत कहिए आप। हाँ बोलो। ऋषि को मैंने ही मारा ऐसा कहकर पुलिस वाले मुझे ही अरेस्ट कर रहे हैं। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। फिर मेरी हर बात मानोगी ना? हाँ जरूर मानूंगी। ठीक है, तो फिर मैं आ रहा हूँ बेल के पेपर्स लेकर। सर, सर ऋषि के हाथ में कोई फोन नंबर लिखा हुआ है सर। जरूर ये कातिल का होगा। मगर यहाँ 7 नंबर ही है सर, बाकी के 3 नंबर मिसिंग है सर।
हो सकता है ये 7 नंबर का कातिल हो या फिर कोई और क्लू हो सकता है सर। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिसिंग 3 नंबर इक्वल टू 1000 नंबर विष्णु। मतलब 1000 नंबर में कातिल का भी नंबर हो सकता है। करेक्ट। मुझे वो 1000 नंबर्स और फिंगरप्रिंट्स चाहिए। ओके सर। मैं जब बोलूं तब बोलना। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ तुम गीता के रिश्तेदार हो ना? हाँ, देखा कैसी इमेज है मेरी है। हाँ, तुम्हारी आवाज से पहचाना मैंने। क्या बात है सर। तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो। सर गीता बेगुनाह है। गीता का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है सर। अच्छा। हाँ सर। हाँ। अच्छा, एक बार जरा गाना गाओ ना। कौन सा गाना सर? जो उस दिन गाया था, भूल गया? अब तो मेरे लिए अच्छा हुआ, अब तो बहुत जल्दी मेरी शादी। रिदम में गाओ, रिदम में गा बे। आप ऐसे मारे तो रिदम कहाँ से आएगी सर? चल जल्दी बोल, बोल जल्दी। सर नहीं सर। सर आप चाहे जितना भी मारो, चाहे जान भी ले लो, लेकिन मैंने ऋषि को बिल्कुल नहीं मारा। मैं सच बोल रहा हूँ। तो गलती करने वाले की आंखों में दिखता है कि वो गुनहगार है। अगर इसने ऋषि को नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा? विष्णु, इन 1000 नंबर में से ऋषि की जान पहचान में से किसी का नंबर मैच हो रहा है क्या? सर गौतम का नंबर मैच हुआ है सर। रियली? यस सर। रियली? नो विष्णु, वो वैसा लड़का नहीं है। याद है अपने भाई पर शक होने पर उसे पुलिस स्टेशन लेकर आया था? यस सर। गौतम के नंबर के जरिए शायद ऋषि हमें कुछ क्लू देना चाह रहा होगा। पॉसिबल। एक बार उससे पुलिस स्टेशन में बुला। Happy morning, sir. हाय गौतम, मॉर्निंग। हाउ आर यू? I'm pretty good, sir. How are you? टेल मी समथिंग। किसी ऋषि नाम के आदमी को तुम जानते हो? सर ऋषि तो मेरा कजिन है सर। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्यों सर, क्या बात है? वो अच्छा, ऋषि ने कभी किसी प्रॉब्लम के बारे में तुमसे जिक्र किया? सर ऋषि को किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी, ऐसा ऋषि ने मुझे एक बार बताया था सर। सर शायद यही बताने के लिए ऋषि मरने से पहले गौतम का नंबर अपने हाथों पे लिखा होगा सर। What? ऋषि मर गया? यस। किसी ने ऋषि को वार्निंग दी थी। उस वार्निंग के बारे में ऋषि ने तुमसे कुछ बताया था? सर ऋषि से उसने पैसे उधार लिए थे। वो पैसे अगर वापस मांगे तो उसे जान से मार देगा, ऐसी वार्निंग दी थी। और कौन है वो? सर उसने कभी उसके बारे में मुझे बताया नहीं सर, लेकिन उससे बात करने के लिए मुझे उसका नंबर दिया था उसने। नंबर है क्या? यही है सर। ये तो सद्दाम का राइट हैंड है। पक्का इसी ने ऋषि को मारा होगा। थैंक यू गौतम। तो ओके सर। इसका फोन स्विच ऑन होते ही इसे लेकर आओ। ओके सर। सर उसका फोन अभी अभी ऑन हुआ है। जीपीएस कहाँ का शो कर रहा है? जुबली हिल सर। स्क्रीन पे दिखाओ। विष्णु गो अहेड क्विक। यस सर। ए क्या हुआ? अरे इतने गुस्से में क्यों हो? ऋषि का फोन बंद है, कैसे भी उसे पकड़ना ही होगा। चल कोई भागने ना पाए। चल बाहर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर।
सर मेरी बात सुनिए, आखिर बात क्या है सर? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे आप? सर सर बताइए तो, आखिर हुआ क्या सर? अंदर हराम के पैसों से घर बंगला बन सकता है, बाइक कार खरीद सकता है, विदेशों में जाकर अय्याशी कर सकता है, पर जब पुलिस पकड़ती है ना तो चक्की पिसवाती है। ये लॉजिक तुम लोगों की समझ में नहीं आता। बता, ऋषि को क्यों मारा? बोल सर हुआ यूं कि उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तू अगर ये सब कर सकता है तो मैं क्या कर सकता हूँ मुझे अच्छे से पता है। फोन रख। भाई वो हमको धमकी दे रहा है, अगर हम उसे टपका देते हैं तो लोगों के अंदर हमारा डर कायम हो जाएगा। पर इस वक्त वो हमें कहाँ मिलेगा? उसके फोन का जीपीएस ट्रैक करते हैं। पकड़ो कमीने को। ठीक है, चल मुन्ना। वो उसी तरफ आ रहा है, पकड़ना है उसे। क्यों भाई, उसे वहीं पर ही मार डालना था ना? जब जान जाने लगती है तभी गुस्सा प्यार में बदल जाता है। अब तक भाई के पास डॉक्यूमेंट्स आ गए होंगे, फोन करके पता कर। बोल मुन्ना। भाई राजेंद्र ने डॉक्यूमेंट्स भेजे क्या? गुस्सा प्यार में बदल कर जमीन के कागजात अपने आप आ गए। डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब उसकी जान लेंगे तो हमारे मन को शांति और उसकी आत्मा को शांति। चल अब। इस बैग में 10 करोड़ हैं बेटी, इसमें से 5 करोड़ जहां पर मेरी परवरिश हुई और मैं एक पुलिस ऑफिसर बना। बेटी तुम उसी अनाथ आश्रम में दे देना। ठीक है पापा। और बाकी के 5 करोड़ अपने पास रख लेना। खुश रहो बेटा। एक बुलेट बच गई। चल यहां से। चल उधर। सुन, तू यहीं पर रुक, कोई आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है ना? ठीक है।